आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वंदे वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो करेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। वंदे 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 वंदे। मारो ताली। भारत माता की भारत माता की आजाद हिंदुस्तान।
गीत गाएंगे आप, ठीक है? सारे अपने खड़े हो जाओ। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल चलती तरंग। तब शुभ में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। निडरता आदि जैसे संस्कारों का, जिनका व्याख्यान महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि संस्कारों की बदौलत इस वायरस की दी हुई महामारी से उभरने में काफी हद तक भारत माता की आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन लोगों को? नमस्कार, जय श्री राम। मैं अपने बाढ़ वासियों और देशवासियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो सभी को पता है कि ये आज 73वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो हम सब इसको अपने घरों के पास और अपने घरों पर ये तिरंगा लहरा कर मना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और ये जो हमारा एक बड़ा त्यौहार हिंदुस्तानियों का, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, और इस पवित्र मौके पर मैं सब जम्मू कश्मीर निवासियों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जम्मू से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद।
माता की जय। भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आज 15 अगस्त है, मैं सभी देशवासियों को, जम्मू वासियों को अपने दिल की गहराइयों से 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त यानी हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन, ये स्वतंत्र दिवस हमें बहुत ही कुर्बानियां देकर मिला हुआ है और जिन शहीदों ने अपनी शहादत देकर इस स्वतंत्रता दिवस को हमें सौंपा है, हमें इस दिन उन सभी शहीदों को याद करना चाहिए, श्रद्धांजलि देना चाहिए और साथ ही साथ हम सबको नेशनल फ्लैग्स को होस्ट भी करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में बल्कि भारत में भी बड़ी तेजी से फैल रही है। उसका भी हमें ध्यान रखकर जो है वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करें और पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही फ्लैग होस्ट करें। हो सके तो अपने अपने घरों के छतों के ऊपर भी नेशनल फ्लैग को लगाएं ताकि उन जो देशद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा से सभी देशवासियों को और जम्मू वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने तमाम भाइयों को, पूरे मुल्क के भाइयों को इस 15 अगस्त की त्यौहार की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा करे कि ये त्यौहार जो है हमें बार बार नसीब हो और जब दोबारा ये त्यौहार आए उसमें ये मुसीबत बीमारी के जो है वो ये ना हो, ताकि हम इकट्ठे मिल के इस त्यौहार को मनाएं। अब मेरी सबसे अपील है, और लोग जानते भी हैं, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बड़े बड़े अथॉरिटीज ने इसके लिए एक तो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव है कि हम कैसे इकट्ठे होके, कितने आदमी बेयर मिनिमम लोग हों ताकि वो इकट्ठे होके त्यौहार मनाएं। उसमें भी जो सोशल डिस्टेंस का है वो ख्याल रखना है और आम जो दुनिया नहीं जा सकेगी वो अपने घर में इस दिन को मनाएं और उसके साथ साथ हर घर में झंडा जो है वो जरूर लहराना चाहिए, क्योंकि ये दिल की धड़कन है। ये हर इंडिविजुअल आदमी के लिए ये काबिल फख्र खुशी का दिन है। तो उसको मनाने के लिए हम इकट्ठे होकर नहीं मना सकते हैं, तो हम अलग अलग अपने घरों में वहाँ इस दिन को मनाएं। लेकिन ये खुशी जो है ये आज़ार होनी चाहिए, घर बैठ के हो, इकट्ठे होके हो, ताकि मुल्क को पता लगे, बाहर की दुनिया को पता लगे कि हर हिंदुस्तानी जो है वो इस दिन को जैसे हमेशा खुशी से मनाता आया है वो अब भी ये दिन मना रहा है, चाहे कुछ भी हालात क्यों ना हो। मजबूरी तौर पर हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अलग तौर पर अपने ग्रुप में, अपने घर में ये त्यौहार जो है, खुशी का दिन जो है वो मना रहे हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि हर इंडिविजुअल आदमी को अपने घर में ये झंडा जो अपना हिंदुस्तान का है, जिसके लिए हासिल करने के लिए लाखों लोग जो हैं उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं। अब भी अगर मुल्क पे कोई आंच हो, इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए हर आदमी तैयार है कि हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे। तो क्यों ना हम इस दिन को खुशी से मनाएं। मैं सबको दोबारा अपने पूरे भाइयों को, जम्मू कश्मीर के लोग हों, अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हों, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हों, या मेरी कालाकोट की वहां हो, या पूरे दुनिया में, क्योंकि हिंदुस्तानी तो हर जगह है, मैं सबको इस बड़े दिन की मुबारकबाद दिल की अमीर गहराइयों से देता हूँ। खुदा करे, परमात्मा करे ये त्यौहार जो है हमें बार बार हर एक को नसीब हो और हम खुशी से, जो इस साल कमी रही है वो आइंदा जो है कमी जो है वो खुदा करे वो हमें उसका सामना ना करना पड़े। नमस्कार, मैं रेखा महाजन, सचिव भाजपा जम्मू कश्मीर। स्वतंत्रता दिवस इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज के दिन देश का प्रत्येक नागरिक आनंदित रहता है, गौरवान्वित रहता है और बच्चा बच्चा जो है देश का वो कहीं ना कहीं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रहता है। और आज मैं नमन करती हूँ स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी
और हमें एक स्वतंत्र भारत में जो है हम आज उन्हीं की वजह से सांस ले रहे हैं। मैं नमन करती हूँ देश के उन सैनिकों को जो सरहदों पर खड़े रहते हैं और दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। आज दिन है, हमें सोचना चाहिए कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें कि देश तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमने देश के लिए क्या किया। मैं बात कहना चाहूंगी कि जब भी हम कुछ कहें देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए करें, और जब भी कुछ करें देश हित के लिए करें, राष्ट्र हित के लिए करें। हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि रहना चाहिए। आज इस पावन दिवस पर मैं चाहूंगी कि सभी देशवासी अपनी तरफ से वो जो कर सकते हैं वो सोचे वो किस तरह से राष्ट्र उन्नति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए अग्रसर हों। एक बार फिर से सबको स्वतंत्रता दिवस के इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं मोहिंदर कुमार, बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी, एससी मोर्चा जम्मू कश्मीर यूटी और साथ में ही कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 61 के होने के नाते अपने देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, खास तौर पे मैं अपने वार्ड के वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में ही मुबारकबाद देता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में 15 अगस्त उत्सव और गौरव से मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को वही भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। और हर वर्ष देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में इसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पे झंडा फहराया जाता है और साथ में ही उन सूरवीरों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। जैसे हमारे सैनिक वीरों ने, जो महापुरुष थे, उन्होंने देश के लिए काफी कुर्बानी दी थी। आज उनकी वजह से ही हम अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आजाद हो गया था, मगर हमारा JNK जम्मू इसे अधूरा था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 में इस देश को हमारे जम्मू कश्मीर के साथ मिलाया और हम भी आज अपने देश के निवासी कहने के लिए गौरव महसूस करते हैं। जय हिंद, जय। नमस्कार, मैं पार्षद भारतीय जनता पार्टी की ज्योति देवी। मैं अपने देशवासियों को, जम्मू वासियों को और अपने वार्ड वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूं और ढेर सारी मुबारकबाद देती हूं। ये बड़ा ही सुंदर पावन त्योहार है क्योंकि इस दिन हमें हमारे देश को आजादी मिली थी और हमें भी आजादी मिली थी। और मैं अपने वार्ड वासियों से ये भी अपील करती हूँ कि ये इस दिन का आप इस त्योहार को अपने घरों में मनाएं, अपने घरों में तिरंगा लहराएं। और जो हमें कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से हम सब इकट्ठे नहीं हो सकते और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और हमें ये त्योहार अपने घरों में ही मनाना है। और मैं अपने वार्ड के वासियों से ये कहती हूँ, जो हमारे मोदी जी ने एजेंडा रखा हुआ हमारे आगे कि स्वच्छ जम्मू, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, और हमें अपने जम्मू को साफ सुथरा बनाना और स्वच्छ बनाना है। तब जब हम सब इकट्ठे होकर सफाई की प्रति पूरे जागृत रहेंगे। और मैं अपने वार्ड लोगों से ये भी कहूंगी कि आप इधर उधर जो कूड़ा फेंकते हैं लोग, उनसे मना कीजिए और एक जगह डंपिंग में कीजिए। इस चीज की मेरी वार्ड में दिक्कत है। मुझे 2 साल हो गया सफाई के बारे में करते हुए काम, पर शायद मैं 50% ही सफल हुई हूँ। सफल मैं तब हो पाऊंगी जब मेरे वार्ड वासी मेरा पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नहीं ठीक है, पूरा पायल लायो। मैं गुरमीत रंधावा, पार्षद सैनिक कॉलोनी, वार्ड 69, सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर फले फूले, सुख शांति आए। और साथ में मैं अपने सैनिक कॉलोनी वासियों को कहूंगी, अपना मोहल्ला, अपनी गली, अपना शहर जो है साफ रखें। क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू,
ये जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हम सब मिलके इसको साकार करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सविता आनंद, जम्मू जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी संपूर्ण भारतवासियों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और शुभकामनाएं करती हूँ। चाहती हूँ कि हमारा देश आगे तरक्की करे, उन्नति करे। ये बड़े ही जवानों के बलिदान और संघर्ष के बाद हमें ये दिन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जम्मू वासी भी प्रत्येक जिस तरह हर त्योहार मनाते हैं, इसको भी बड़ी धूमधाम से मनाएं और उन जवानों को भी नमन करें, उन्हें याद करें कि उनकी ही वजह से हम आराम से घर में बैठकर सुख से सांस ले सकते हैं, हर त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मना सकते हैं। मैं शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने इस बलिदान देकर हमें ये दिन की प्राप्ति हुई। और सभी को ये कि चाहती हूँ कि ये त्योहार हमें सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। जैसे कि आज महामारी के वक्त हम ये त्योहार इतनी धूमधाम से नहीं मना पा रहे, लेकिन हर व्यक्ति को अपने घर पर झंडा चलाना चाहिए, जैसे मिठाई बांटनी चाहिए और लोगों को बुलाकर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय पर्व गीत गाना चाहिए। और जगह जगह जहाँ पर स्तंभ हैं, जहाँ पर पार्क हैं, जहाँ पर जिन शहीदों के चिन्ह लगे हुए हैं, वहाँ पे जाकर झंडा फहराएं, राष्ट्रीय गीत गाएं और उनको नमन करें। प्रत्येक व्यक्ति को हम अपने देश की उन्नति के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए उसी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें ये दिन प्राप्त हुआ है। हमें 15 अगस्त का दिन बड़ी ही लोगों की बलिदान, उनके संघर्ष और बहुत ही लोगों की कुर्बानियों के बाद हमें ये दिन प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमें इस पर्व का पूरा ध्यान रखना चाहिए और पूरे जोश के साथ इसे मनाना चाहिए और सभी को मिलजुल कर आपस में देश भावना नहीं रखनी चाहिए और हमेशा एकता को आगे रखते हुए, अपने देश की एकता और अखंडता को आगे रखते हुए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरी तरफ से सभी नगर व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबको पता है कि कोविड-19 का जो महामारी चल रही है, ऐसे समय में हम सभी इकट्ठे होकर इस दिन को नहीं मना सकते। तो मैं सभी से यही अपील करता हूं कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उनको मद्देनजर रखते हुए अपने घर में पूरी उत्साह के साथ ये दिन मनाएं, अपने घरों पे तिरंगा लगाएं और इस दिन के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं उन शहीदों को भी जरूर याद करें, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली है। और इसके साथ साथ हमें कोविड-19 का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तंदुरुस्त हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लोगों की डेथ रेट बहुत कम है, बट हम कोरोना कैरियर बनके अपने घर में ये बीमारी ना लाएं, क्योंकि हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। अगर कोई डायबिटिक है या कोई भी बीमारी से ग्रस्त है, उस तक ये वायरस पहुंचेगा, उसके लिए बहुत ये हानिकारक होगा। मैं फिर से आपसे अपील करता हूं कि इस कोविड-19 का पूरा ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता दिवस अपने घरों में पूरी जोर शोर से मनाएं। जय हिंद। नमस्कार, जय श्री राम। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सभी वार्डवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे सभी को पता है कि ये जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसके चलते हम ज्यादा गैदरिंग में ये त्योहार नहीं मना सकते हैं। तो मैं सभी से यही अपील करती हूँ कि सभी अपने घरों में ही ये झंडा चढ़ाएं और इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं अपने घर पर ही, क्योंकि हमें सरकार के जो गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें खासकर सोशल डिस्टेंस का ज्यादा ध्यान रखना है। हम अपने आप में ये मत समझे कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। कई बार हम इस कोविड-19 के शिकार हो सकते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई डायबिटीज का शिकार है, बीमारियां, और उनको ये जल्दी कवर कर लेती है बीमारी। तो ये बीमारी अगर किसी को घर में हो गई तो ज्यादा हानिकारक हो जाएगी। तो मैं सभी को यही अपील करती हूँ कि इस बीमारी का, कोविड-19 का ज्यादा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए अपने मुंह पर मास्क लगाएं और थोड़ी दूरी बनाए रखें, ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें और सभी अपने घरों में झंडा लहराएं। मैं सभी से दोबारा अपील करती हूँ कि सभी वार्डवासियों को, देशवासियों को कि ये स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अनीता गुप्ता,
भाजपा मंडल प्रेसिडेंट गांधीनगर अपने सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त 1947 हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन 200 साल की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उनके कई संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। मैं अपने देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि अपने देश के लिए कार्य करें, देश के हित के लिए कार्य करें और अपने देश को समृद्ध बनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो याद हिंदुस्तान की हो, मर भी जाएं तो गम नहीं, क्योंकि मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिव्या जैन, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, जम्मू जिला भाजपा महिला मोर्चा। अपने सभी भारतवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे लगता है आज हम सही मायने में स्वतंत्र हुए हैं। हमें इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही सहेज के रखना चाहिए। एक तो 35 ए हट चुका है, हमारे पैर से 35 ए की बेड़ी हट चुकी है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बेटियां भी अब हम वारिस होंगी, यानी कि एक और कड़ी हमारे पैरों से निकल चुकी है। अब हम और आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और हमें जो भी हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में चीजें गलत है या चीजें चेंज होनी चाहिए, ये बहुत बढ़िया मौका है वो सब करने का। तो मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने साथ जो नीचे है उसको साथ लेके चलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, साथ ही देश का नाम रोशन हो और जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत।